विधानसभा सत्र के स्थगन को लेकर राजनीति गर्मा गई है और बीजेपी और कांग्रेस दोनों ही दलों के नेताओं ने इस मुद्दे पर एक दूसरे को घेरते हुए नजर आ रहे हैं। जहां प्रदेश कांग्रेस उपाध्यक्ष और विधायक राजेंद्र राणा ने सत्र में चर्चा न करने के डर से घबराकर आनन फानन में विधानसभा सत्र को स्थगित करने के आरोप लगाए हैं, तो वहीं प्रदेश परिवहन निगम के उपाध्यक्ष विजय अग्निहोत्री ने कांग्रेस पर बिना वजह से राजनीति करने की बात कही है। उन्होंने कहा कि सरकार अगर सत्र लगाती तब भी कांग्रेस कोविड के नाम पर मुद्दा बनाती और अब न लगाने पर बेवजह मुद्दा बना रही है। राजेंद्र राणा का कहना था कि पूरे देश में खुद भाजपा के नेता ही नियमों को दरकिनार करके रैलियां करने में डटे हुए हैं और प्रदेश में सरकार कोविड के नाम पर सत्र को स्थगित कर रही है। उन्होंने कहा कि विधानसभा सत्र के लिए विधानसभा के अंदर कोविड प्रोटोकॉल के तहत सारी तैयारियां पूर्ण हो चुकी थी। ऐसे में सत्र को स्थगित करना दर्शाता है कि सरकार विकास के मुद्दों पर चर्चा से भागना चाहती है। खिलाफ आज प्रदेश में बहुत सारे मुद्दे हैं और जो कि विधानसभा में उठने वाले थे। करप्शन के मुद्दे हैं और कई डेवलपमेंटल इश्यूज हैं और कोविड को लेकर जो पूरी तरह फेलर रहा है, इसको लेकर भी सरकार जो है घिरने वाली थी और सरकार डर के मारे, भय है सरकार को कि हमारी वहां पर विधानसभा में जो है वो स्थिति खराब होने वाली है, हमारे बहुत सारे मुद्दों को लेकर हमारी पोल खुलने वाली है, इसलिए सरकार ने इस सत्र को टालने का प्रयास किया है। अब देखिए, अब मुझे कुछ लोगों ने बताया जो कि शराब का काम करते हैं कि एक बोतल के पीछे जो इंग्लिश बोतल है, अंग्रेजी की शराब की बोतल जो है उसके ऊपर 10 रुपए चार्ज कर रहे हैं और जो देसी शराब की बोतल है उसके ऊपर 5 रुपए, बीयर की बोतल के ऊपर 5 रुपए। तो महीने में करोड़ों रुपया जो है शराब के इस पे टैक्स लगाया गया है। कोरोना टैक्स के रूप में लगाया। हमें ये समझ नहीं आ रही है कि ये जो पैसा इकट्ठा किया जा रहा है ये व्यय कहां हो रहा है। हॉस्पिटलों में लोगों की पूछनी हो रही है, जहां कोविड सेंटर इन्होंने बनाए हैं, कोविड हॉस्पिटल बनाए हैं, वहां पर लोगों को न खाने की प्रॉपर व्यवस्था है, ना वहां पर हॉस्पिटल में डॉक्टरों की व्यवस्था है, ना कोई और व्यवस्था कर रहे हैं। तो पैसा कहां जा रहा है। आज सरकार जो है वो आर्थिक कंगाली के दौर पर गुजर रही है। आर्थिक दिवालिया ऐसा सरकार का निकल चुका है और इस सारे मसले जो विधानसभा में उठने वाले थे, सरकार चर्चा से भाग रही है। और मुझे आप ये बताइए कि आज सरकार ये कह रही कि 50 लोगों की जो है इन्होंने अनुमति दी है, तो विधानसभा में ने लंबा चौड़ा इंतजाम किया हुआ था, ग्लासेस लगा दिए थे, अलग बैठने की व्यवस्था थी। अगर भारतीय जनता पार्टी बिहार में चुनाव कराती है तो वहां 10-10 हजार लोगों की रैलियां की जाती हैं, वहां खुला है। मुख्यमंत्री प्रवास पर जाते हैं तो उनके लिए हजारों लोग इकट्ठे हो जाते हैं, उनके लिए कोई नोटिफिकेशन नहीं है। और इसके अलावा आज आप हिंदुस्तान में देखिए, हैदराबाद आप देखिए कि हैदराबाद में इनके जो गृह मंत्री हैं, जो पूर्व में इनके राष्ट्रीय अध्यक्ष रहे, उनका जो रोड शो हुआ, रोड शो में हजारों लोग इकट्ठे किए गए, वहां कोविड नहीं है। तो मैं सीधा ये कहना चाहता हूं कि प्रदेश की जनता के जो मुद्दे, जनहित के मुद्दे विधानसभा के अंदर जो है वो चर्चा होनी थी, उनसे ये सरकार पूरी तरह भाग रही है और सरकार पूरी तरह फेल हो चुकी है। वहीं प्रदेश परिवहन निगम के उपाध्यक्ष विजय अग्निहोत्री ने कांग्रेस के आरोपों पर पलटवार करते हुए कहा कि कांग्रेस बिना वजह से हर मुद्दे पर राजनीति पर उतारू हो जाती है और अगर सरकार विधानसभा सत्र बुलाती तो भी विपक्ष कोविड के नाम पर हल्ला करता और जब सत्र को स्थगित कर दिया गया है तब भी कांग्रेस इस पर फिजूल की बयानबाजी करने लगी है। अग्निहोत्री ने कांग्रेस प्रदेशाध्यक्ष कुलदीप राठौर के बयानों पर जवाब देते हुए कहा कि सरकार ने कोविड के प्रति पूरी तरह से सतर्कता बरती है और अब नई गाइडलाइन को सख्ती से पालन करवाया जा रहा है। उन्होंने राठौर को आमंत्रित करते हुए कहा कि वह कोविड नियंत्रण के लिए अपने सुझाव दें ताकि कोविड पर काबू पाया जा सके। विधानसभा का सत्र भी स्थगित किया है आगामी आदेशों तक, लेकिन विपक्ष के कुछ लोग उसके ऊपर भी राजनीति कर रहे हैं कि विपक्ष का सामना ना कर पाने के कारण से इसको स्थगित किया जा रहा है। ऐसा कुछ नहीं है, ये उनकी अपनी गलतफहमी है और उनको पता भी है कि उनके अपने विधायक, बहुत अधिकांश विधायक इस पक्ष में थे कि ये सेशन ना हो, क्योंकि कोविड के कारण से स्थितियां कुछ पहले से खराब हो रही हैं। लेकिन राजनीति करने के लिए वो आज ऐसा बयान दे रहे हैं
हमारा ये कहना है कि प्रदेश की सरकार हमेशा सजग रहते हुए इस प्रदेश के आम व्यक्ति की सुरक्षा के लिए काम कर रही है और उसके लिए अनेकों उपाय भी किए हैं और आने वाले दिनों में जो भी निर्णय लेने पड़ेंगे वो लेंगे भी। और ये निर्णय भी उसी संदर्भ में लिया गया एक निर्णय है और उसके लिए कई बार बोलते हैं कि जी पहले आपने डिसाइड कर दिया फिर उसको कैंसिल किया, तो काल और परिस्थितियों को देखते हुए सरकारों को निर्णय लेने पड़ते हैं और इस करके निर्णय लिया गया है वो जनता के हित में अच्छा निर्णय है। इस करके इसका स्थगन हुआ है। उनको केवल राजनीति दिखती है, लेकिन जब इसको स्थगित नहीं करते तो बोलेंगे जी आपने कोरोना के समय में क्यों कर दिया। तो इस करके उनको ये डिसाइड कर लेना चाहिए कि वो आखिर में चाहते क्या है। जब कोई काम करते हैं तो बोलते हैं क्यों किया, जब नहीं करते हैं तो क्यों नहीं किया। तो भैया आप चाहते क्या है? लोगों की सुरक्षा चाहते हैं कि आप सेशन चाहते हैं? सेशन को स्थगित करते हैं तो इनको लगता है कि ये पलटू सरकार है, ये डिसीजन क्यों पलट रही है। लेकिन एक और अध्यक्ष ये कहते हैं उनके कि ये सीरियस नहीं है, इसके ज्यादा और क्या सीरियस होना। हमने हर क्षेत्र में हर जगह सारी चीजों को माननीय मुख्यमंत्री जी मॉनिटर अपने आप करते हैं। पूरी जगह अपने जो मैंने कहा प्री फैब्रिकेटेड कोरोना कोविड केयर सेंटर्स का निर्माण किया जा रहा है। इसके साथ साथ 8000 से ज्यादा टीम्स लगाई हैं। इसके ज्यादा हम रैंडम सैंपलिंग करके और बाकी चीजों को करके वो कर रहे हैं। आज सोशल गैदरिंग्स के ऊपर अंकुश लगाया गया है। आज नाइट कर्फ्यू जब हमने लगाया, जब हम कोई ऐसा कदम उठा रहे हैं तो इनको लगता क्यों कर रहे हैं। तो इसके अलावा और क्या करना है, मैं राठौर जी को आमंत्रित करता हूं कि आप अपने सुझाव दें। आप बड़े लर्नर व्यक्ति हैं तो बताएं कोविड केयर को क्या क्या करना चाहिए, हमें जो काम नहीं कर पा रहे हैं। पंजाब केसरी के लिए हमीरपुर से अरविंदर सिंह की रिपोर्ट।